और अब बात मानसून की। अब तक देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हुई है। इस वजह से कई राज्यों में फसलों की बुआई में देरी हो रही है। तो वहीं अब सूखे को लेकर भी संकट के बादल गहराने लगे हैं। आने वाले दिनों में भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो फिर महंगाई बढ़ना तय समझिए। मौसम विभाग के तमाम अनुमानों पर पानी फेरते हुए कमजोर मानसून का खतरा अब सूखे जैसे हालात पैदा कर रहा है। देश के ज्यादातर इलाके बारिश के लिए तरस रहे हैं। जुलाई का आधा महीना बीतने को है, लेकिन मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत को सामान्य से आधी बारिश भी नसीब नहीं हुई है। इस वजह से देश की कृषि व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ने का अनुमान है, जिससे महंगाई की और भी तेजी से बढ़ने का डर है। बारिश की बात करें तो देश भर में मानसूनी बारिश में कमी दर्ज की जा रही है और 9 जुलाई तक देश भर में सामान्य से 43% कम बारिश दर्ज की गई, जो 2009 की तुलना में काफी कम है। पश्चिमी यूपी में सामान्य से 73% कम बारिश हुई है, जबकि पंजाब में सामान्य के मुकाबले 57% कम बारिश हुई है। मानसून की बेरुखी के चलते देश 5 साल के सबसे भयंकर सूखे के मुहाने पर खड़ा है। हालांकि मौसम विभाग ने जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में मानसून सक्रिय होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन अभी तक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में काफी कम बारिश हुई है। इसके मद्देनजर राज्यों को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। वहीं मानसून की लेट लतीफी का साइड इफेक्ट देश की कृषि पर भी देखने को मिल रहा है। उम्मीद से बेहद कम बारिश के कारण देश भर में खरीफ की बुआई में खासी कमी आई है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश भर में करीब 2.56 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की बुआई हुई है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले आधे से भी कम है। सामान्य से कम बारिश के कारण धान, अनाज, दालें और कपास की बुआई पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर अगले कुछ दिनों में बारिश की स्थिति में संतोषजनक सुधार नहीं होता है तो देश के 30% से ज्यादा हिस्सों में सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात पर पड़ेगा, जहां तिलहन, दलहन, कपास और मोटे अनाज की बुआई होती है। ये राज्य गन्ना, कपास, दालों, सोयाबीन, फल और सब्जियों के प्रमुख उत्पादक हैं। ऐसे में अगर इन राज्यों में सूखे जैसे हालात पैदा होते हैं तो इसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। फल, सब्जियों और अनाजों के उत्पादन की कमी के चलते इनके दामों में बेतहाशा वृद्धि होगी। यूं तो सरकार के पास गेहूं और चावल के पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन उसे फल, सब्जी और दूध के दाम में बढ़ोतरी से पैदा होने वाली समस्या से जूझना पड़ेगा। जाहिर है सरकार के सामने पहले से ही बेकाबू खाद्य महंगाई की चुनौती और बड़ी हो जाएगी। हालांकि सरकार का दावा है कि खरीफ की बुआई को सूखे की मार से बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इससे पहले साल 2009 में देश को 4 दशक के सबसे भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था, जब सामान्य से 21.8% कम बारिश हुई थी। उस वक्त हमें चीनी और खाद्य तेल का आयात करना पड़ा था। इससे सरकार का आयात बिल काफी बढ़ गया था, लेकिन इस बार संकट कहीं बड़ा है। इस बार अगर मानसून की आंख मिचौली का खेल लंबा चला तो सरकार के लिए महंगाई को काबू में कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पहले से ही इराक में चल रहे संकट की वजह से तेल के दामों में आग लगी है। खाने पीने के भी दाम बढ़े हुए हैं। रही सही कसर बजट ने पूरी कर दी, लोक लुभावन योजनाओं से अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ाकर। अब ऐसे वक्त में अगर देश में सूखे का संकट पैदा होता है तो फिर महंगाई रॉकेट की रफ्तार से आसमान की ओर बढ़ेगी, जिसे रोक पाना काफी मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आम आदमी की थाली में से आलू, प्याज और टमाटर की सब्जी जल्द ही गायब होने वाली है। यूपी पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। कृषि मंडियों में 22 रुपए किलो बिकने वाला प्याज बाहर 35 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, लेकिन सरकार को इसकी जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही है। आने वाले दिनों में यूपी के लोगों को प्याज, टमाटर और आलू के लिए तरसना पड़ सकता है। दरअसल लखनऊ की मंडियों में सरकारी स्टॉल पर प्याज 22 रुपए, टमाटर 20 रुपया और आलू 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, लेकिन बाहर यही 35, 40 और 25 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। थोक और फुटकर दामों में इस अंतर से लोग हैरान हैं। व्यापारियों के मुताबिक सावन के बाद प्याज के दाम 60 रुपए तक पहुँच सकते हैं। स्टोरों से आलू निकला दीजिए किसानों का, वो अपने आप कम हो जाएगा रेट। और प्याज इंदौर से मंगा के भिजवा दीजिए,
2250 रुपये कुंटल वहाँ पर प्याज है। 10% उसके बाद 11% कमीशन है, 11% कमीशन लगती है, और फिर जो वहाँ का भाड़ा लगे वजन। कुछ ऐसा ही हाल टमाटर का है। प्रशासन ने इसकी कीमत 20 रुपए प्रति किलोग्राम फिक्स कर दी है, लेकिन रिटेल में ये 40 रुपए किलो बेचा जा रहा है। इस वक्त टमाटर कर्नाटक से आ रहा है, जहां व्यापारी 10 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदते हैं, लेकिन मंडी तक आते आते दाम 4 गुना तक बढ़ जा रहे हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा। आलू की नई पैदावार नवंबर के आसपास आएगी। ऐसे में और अभी जो आलू बाजार में मौजूद है वो कोल्ड स्टोरेज का है, जिसकी कालाबाजारी भी खूब हो रही है। 30 रुपए में कहा सरकार में बकी रही है, झूठ बोल रही। हाँ बिल्कुल झूठ बोल रही। आधा तो सड़ा पानी खाया आ रहा टमाटर। कहाँ से आ रहा है? आ रहा बेंगलोर से। हालांकि केंद्र से लेकर यूपी सरकार तक जमाखोरों पर लगाम लगाने की मुहिम छेड़े हुए हैं, लेकिन ताजा हालात बता रहे हैं कि ना तो जमाखोरों पर कोई रोक लगी है और न ही सब्जियों के दाम में किसी तरह की कमी या स्थिरता आई है। प्याज, आलू और टमाटर के अलावा भी कई सब्जियां बाजार में मौजूद हैं, लेकिन बिना आलू, प्याज, टमाटर के इसका जायका भी फीका है। उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर के बाद ही सब्जियों के दामों में कुछ कमी आएगी। तब तक बजट को बिगड़ने से बचाने के लिए सोच समझकर और नाप तोलकर ही सब्जियां खरीदनी और खानी होगी। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। लखनऊ से अमिता पारुल हैं हमारे साथ, और कानपुर से राजेश नाथ अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अमिता, ये बताइए कि जो सब्जी मंडियां हैं लखनऊ की, पिछले हफ्ते क्या रेट था वहां पर सब्जियों का, फलों का, और इस हफ्ते क्या रेट है वहां पर सब्जियों और फलों का? देखिए, जिस तरह से रेट की बात करें, एक हफ्ते में बहुत ज्यादा उछाल देखा गया है और मंडियों में जो रेट है उससे बहुत ज्यादा अंतर में जो फुटकर विक्रेता है वो एक तरह से बेच रहे हैं सब्जियों या फलों की। अगर हम बात करें, अगर कल के दामों की बात करें तो कल तक जो रेट था टमाटर का वो करीब 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है लखनऊ में, और उसके अलावा प्याज जो है वो कुछ लोग 30 रुपए किलो बेच रहे हैं तो कुछ 35 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो इस तरह का अंतर देखने में आ रहा है। और मंडियों में अगर जाएं तो मंडियों में यही रेट कम से कम 10 से 15 रुपए का फर्क प्रति किलो पड़ जा रहा है। तो काफी अंतर सीधे तौर पर नजर आ रहा है राजकुमार। और साफ बात यह है कि कमजोर मानसून हो सकता है, इस बात की सूचना पहले से न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों को भी इसके लिए अलर्ट किया गया था। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के मुख्य सचिव ने कुछ दिनों पहले एक मीटिंग भी बुलाई थी बहुत बड़े लेवल की, जिसमें सूखे के हालातों पर चर्चा की गई थी। घबराने की बात नहीं है, इस तरह की बात लगातार अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं वो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है और कमजोर मानसून एक इसके लिए बहुत बड़ा कारण आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि जितनी बारिश होनी चाहिए थी पूरे प्रदेश भर में उससे बहुत कम बारिश हुई है, आधी भी नहीं हुई है हम कह सकते हैं। और उसके साथ ही साथ यूपी के 39 जिले ऐसे हैं जो सूखाग्रस्त हो सकते हैं, सूखे की आहट जताई गई है। करीब 26 जिले ऐसे हैं राजकुमार जो कि बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं जहां पर सूखा पड़ सकता है, और उसके अलावा जो है वो पूर्वांचल के कई जिले हैं। तो यकीनन आने वाले दिनों में हालात और बुरे हो सकते हैं। राज्य के साथ साथ केंद्र सरकारों को भी इसके लिए कदम जल्द से जल्द उठाना चाहिए। जी चलिए अमिता रहिए हमारे साथ। और अकाल की जो आहट है वो लगातार सुनाई दे रही है और इसी वजह से देश की जनता परेशान भी नजर आ रही है। बारिश कब होगी ये किसी को पता नहीं। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर और आसपास के इलाकों में बारिश न होने से लोग इस वक्त बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए लोगों ने मुंडन कराना और हवन करना वहां पर शुरू कर दिया है। कानपुर में अभी भी पारा 40 के आसपास बना हुआ है। 3 महीनों से बारिश न होने के कारण हम लोगों ने इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए हवन किया है एवं क्षेत्र के कुछ लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक हम लोग डेली मुंडन कराते रहेंगे। सनातन धर्म से हमारा यज्ञ हो रहा है, आज भी यज्ञ इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो यही हम सब लोग मिल करके ये हवन कराया है कि जन जन का कल्याण हो और पानी का बरसात हो। आज हम लोग हवन कराया और बाजे भी बजवाए, जो चमचा और वो थाली बजवाई गई और जयकारा हुए देवादिदेव महादेव की जय, इंद्र देवता की जय। ऐसा करने से पानी बरसता है। हाँ, ये हमारा सनातन धर्म है।
और सीधा रुख करेंगे कानपुर का। राजेश नाथ अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश नाथ अग्रवाल, यज्ञ भी हो रहे हैं, टोने टोटकों का सहारा भी लिया जा रहा है और कहीं कहीं पर अब खबर यह भी है कि मेंढक की शादी भी कराई जाती है कि बारिश हो जाए, लेकिन बदरा है कि बरस ही नहीं रहे। और की गई आषाढ़ मास में और सावन आज आया है और सूखे के साथ आया है, तेज चमकती धूप के साथ आया है। जो परंपरा रही है वो ये है कि सावन के पहले दिन काली काली घटाएं आती थी, बारिश होती थी, लेकिन आज यहाँ पर 38 सेंटीग्रेड तापमान सुबह सुबह ही है और कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि 15 जुलाई तक पानी बरसने कोई आसार कानपुर के आसपास इलाकों में नहीं है। यहाँ पर राजकुमार मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी अमिता बता रही थी कि जो पूरे प्रदेश के हालात हैं, तो यहाँ के जो बाजार विशेषज्ञ हैं, मैं थोड़ा बात को पीछे तक लौटा रहा हूँ, उनका कहना है कि जिला प्रशासन को और आपूर्ति विभाग को सक्रिय हो जाना पड़ेगा, क्योंकि काफी माल मंडियों में और कोल्ड स्टोरेज में छिपा कर रख लिया गया है इस उम्मीद में कि सूखा पड़ेगा और तब इन सब्जियों के दाम कई गुना बढ़ा के बेचे जाएंगे। एक महीने पहले जो टमाटर 10 रुपए में 3 किलो बिक रहा था, कल मैंने देखा सब्जी मंडी में 80 रुपए किलो था। तो बाजार विशेषज्ञ आपूर्ति विभाग का सीधा हस्तक्षेप मांग रहे हैं। कानपुर में चकरपुर में जो होलसेल की मंडी है वहां और शहर में आते आते रिटेल में दामों में 25 से 40% इजाफा हो रहा है। तो इसको गैप को खत्म करने के लिए बाजार विशेषज्ञों को कहना है कि वे आपूर्ति विभाग के अधिकारी खुद जाकर बैठे हैं मंडियों में और होलसेल की मंडी से किस रेट में भाव निकल रहा है उसको सुनिश्चित करें और रिटेल तक आने तक ये इसमें जो बीच में जो बड़ा अंतराल है उसको कम करने का प्रयास करें। जिला प्रशासन को सीधे हस्तक्षेप करना होगा। बात आती है कि अगर हम यहाँ बात करें जो यहाँ की धर्म भीरू जनता है उनकी, तो निश्चित तौर पर कानपुर हो या इसके आसपास के इलाके जो धर्म को मानते हैं, जो परंपराओं को मानते हैं, वो इस तरह के टोने टोटके कर रहे हैं कि शायद इंद्र देवता प्रसन्न हो और पानी गिर जाए। तो उसी क्रम में ये मुंडन संस्कार यहाँ पे संपन्न कराए जा रहे हैं। गांव में कुछ जगहों से ये भी सूचना आ रही है कि वहां पे महिलाओं ने निर्वस्त्र होकर खेतों में हल चलाया है, लेकिन चूंकि ये कार्य महिलाएं संपन्न करती हैं इस परंपरा को, तो वहां पे कैमरा शूट अलाउ नहीं होता है, ना ही श्रेष्ठ परंपरा होगी वहां पर कैमरा जाए। तो इस तरह की भी यहाँ पे रस्म रिवाज पूरे किए जा रहे हैं। जी चलिए, राजेश नाथ अग्रवाल रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से लखनऊ का रुख करेंगे। अमिता, ये बताइए, नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में फैसला लिया था कि जो किसान है वो जरूरी नहीं कि अपनी जो फसल है जो उन्होंने बोया है उसको मंडियों में ही बेचें, उसे कहीं पर भी जाकर वो बेच सकते हैं, सीधा मार्केट में आकर भी लोगों को बेच सकते हैं। ऐसा होता हुआ नजर अभी तक क्यों नहीं आया है? इसकी वजह क्या नजर आती है? देखिए, ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ। यही वजह है कि ऐसी कोई स्थिति बनती नहीं दिखती है। जिस तरह से मानसून बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है और आने वाले दिनों में यही वजह है कि सूखे के हालात बनेंगे। किसानों की दिक्कत इससे बहुत ज्यादा बढ़ गई है, न वो बुआई कर पा रहे हैं, न रुपाई कर पा रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं हैं। पिछले साल जिस तरह से हमने देखा कि गन्ने की कीमत तय नहीं हो पा रही थी, उससे गन्ना किसानों को भी बहुत नुकसान हुआ, उनका जो बकाया है वो अभी तक नहीं मिला है। तो किसानों की अपनी समस्याएं राजकुमार काफी पहले से रही हैं। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें उसको लेकर कदम उठाती रही हैं। राज्य सरकार ने भी अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की थी कि जो तमाम बकाया है गन्ना किसानों का वो उनको मिल जाएगा। लेकिन जो जब स्थितियां बनती दिखती हैं जमीनी स्तर पर कामकाज की, तो वो होता नहीं दिखता। और यही वजह है कि जो परेशान बेहाल है वो यूपी का किसान है ही और लगातार उसकी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। और जिस तरह से मौसम विभाग बता रहा है, कहा यह गया था कि 10 तारीख के बाद, 10 जुलाई के बाद बारिश हो सकती है कई इलाकों में, लेकिन कल यूपी के कुछ एक इलाकों में बारिश जरूर हुई। इलाहाबाद का अगर जिक्र करें, वहां भी काफी बारिश हुई, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर बरसकर बदरा फिर से चले जा रहे हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में पिछले हफ्ते लगातार 48 घंटे तक बारिश हुई थी, रुक रुक के बादल बरस रहे थे, लेकिन फिर वैसी स्थिति बन गई, बारिश अब बिल्कुल नहीं हो रही है। केंद्र सरकार जो कह रही है वो तो कह रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा स्टॉक है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी हरकत में इस वक्त नजर आ रही है? अगर सूखा पड़ता है तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या कुछ कदम उठा सकती है? क्या इसको लेकर कुछ मंथन किया जा रहा है तमाम बड़े नेताओं के बीच में? बिल्कुल मंथन तो किया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से। मुख्य सचिव की तरफ से, जैसा भी मैंने पहले भी जिक्र किया था राज, एक बैठक बुलाई गई थी, उसमें तमाम स्थितियों पर भी जिक्र हुआ कि आखिर अगर सूखा पड़ता है तो किस तरह के हालात बनते हैं और क्या कुछ राज्य सरकार कर सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है, पिछले साल भी ऐसे ही कुछ हालात बनते हुए दिख रहे थे, लेकिन सरकार को पहले से जानकारी होने के बावजूद भी, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, जब कदम उठाने की बात आती है तो राज्य सरकार
सरकार काफी पीछे नजर आती है। इस बार बैठकों का दौर भले ही जारी हो, तमाम तरह के कदम उठाए जाने की बात भले ही की जा रही हो, लेकिन जब सूखा पड़ जाएगा तब देखना होगा कि राज्य सरकार की कितनी तैयारी थी और क्या कुछ राज्य सरकार कर पाती है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 39 जिले ऐसे हैं जहां पर सूखे के आसार पूरे तौर पर बने हुए हैं। जी चलिए, अमिता रहिए हमारे साथ। राजेश नाथ अग्रवाल का रुख कर लेते हैं। राजेश नाथ अग्रवाल, आने वाले दिनों में कोई उम्मीद की किरण की बादल बरसेंगे? निश्चित तौर पर पानी तो गिरेगा, लेकिन यहाँ के जो मौसम वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि सामान्य से बहुत कम वर्षा होगी। तो जैसा अमिता बता रही थी, बिल्कुल सूखे के हालात रहेंगे और सूखे से निपटने के लिए यहाँ की जिला प्रशासन की तैयारियां हैं वो काफी पीछे नजर आ रही हैं। देखा जाता है कि इस समय मौसम में वे बाढ़ से निपटने की तैयारी करते थे और शायद वही फाइलें वो खोल के अपनी मेज पर रखे बैठे हुए थे। उन्होंने इस बात का उम्मीद भी थी, लेकिन उसका भी ध्यान नहीं दिया कि सूखा पड़ेगा, उसकी तैयारी करते हैं। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि यहाँ की कोल्ड स्टोरेज में माल भरा पड़ा है, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए कोई रणनीति जिला प्रशासन दिखाई नहीं पड़ती है। कृषि वैज्ञानिक पहले भी कानपुर में जो उत्तर प्रदेश के 3 जो कृषि विश्वविद्यालय उसमें से एक कानपुर में है, वो पहले सचेत कर चुके थे कि इस बार जो खरीफ की फसल है ऐसा अनाज बोया जाए जिसमें पानी की जरूरत कम होती है। लेकिन जो कृषि विभाग है राज्य सरकार का, उसने भी किसानों को इस तरह का कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की, कोई इस तरह का उन्हें अभ्यास नहीं कराया। नतीजा ये हुआ कि जो फसलें हैं जो बुआई के टाइम है वो निकल रहा है और यहाँ पर अभी तक बुआई सही से संपन्न नहीं हो सकी है। राजकुमार, एक चीज और देखते थे कि जहाँ के लोग जो है गांव देहात के जो बाकी वर्ष के बाकी अवधि में पंजाब या दिल्ली और करते थे नौकरी के लिए और इस समय लौट के आते थे बुआई करने के लिए, वो भी वापस नहीं आए हैं। यानी वो भी उम्मीद छोड़ चुके हैं कि इस बार खेतों में वो अपनी फसल बो सकेंगे। जी शुक्रिया राजेश नाथ अग्रवाल इस पूरी जानकारी के लिए, और अमिता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ताजा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली में भी मानसून में देरी से लोगों का हाल बेहाल है। राहत के कोई आसार इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे। एक तरफ आग बरसाती गर्मी तो दूसरी तरफ जेब जलाती महंगाई से जनता परेशान है। सावन के महीने में दिल्ली बूंद बूंद को तरस रही है। पिछले 10 सालों में 2012 और 2014 में ही सिर्फ ऐसा हुआ है कि जुलाई के महीने में दिल्ली तपती गर्मी से बेहाल है। 4 दिनों से पारा लगातार चढ़ते चढ़ते 42 डिग्री के पार जा पहुंचा है। राहत के नाम पर खबर सिर्फ इतनी है कि 2-3 दिनों में थोड़ी बहुत हल्की बारिश हो सकती है। 14 तारीख से बारिश हो जाएगा, वो मतलब शुरुआत में ज्यादा नहीं होगा, आपको बादल आएगा, इतना टेम्परेचर कम हो जाएगा, थोड़ा 13 तारीख से कम होने शुरू हो जाएगा। दिल्ली में अभी तक 12 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जो कि सामान्य बारिश से बहुत कम है। वहीं लेट मानसून का असर अब फल और सब्जियों की कीमतों पर भी दिखने लगा है। दिल्ली में सब्जियों की कीमतें 7वें आसमान पर जा पहुंची हैं। टमाटर 50 रुपए प्रति किलो, आलू 40 रुपए प्रति किलो, प्याज 40 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। सारी सब्जियां जो हरी सब्जियां भी है, जैसे प्याज है, इंग्लिश सब्जियां, टमाटर, हर चीज की रेट इस टाइम ऊपर चल रहे हैं। प्याज के बिना काम चला पाएंगे? नहीं, अभी तो जब तक बजट है खा रहे हैं, नहीं होगा तक। देश भर में लेट मानसून की वजह से कई राज्यों में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दिल्ली में भी राहत के कोई आसार दिखाई नहीं देते। ऐसे में अब लोगों को गर्मी के साथ ही महंगाई की तपिश का भी सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मानसून की कमी की वजह से इस बार खरीफ की फसल 261 लाख हेक्टेयर में घट गई है। ये क्षेत्रफल खरीफ की बुआई के इलाका का 1/4 है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1000 लाख हेक्टेयर में धान, दालें, मोटा अनाज और तिलहन जैसी फसलें बोई जाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा हिस्सा धान का होता है। बारिश की कमी से इनके उत्पादन पर असर पड़ सकता है। इस साल मानसून की स्थिति पिछले साल से भी खराब है। अभी तक 256 लाख हेक्टेयर में ही खरीफ की बुआई हो पाई है। पिछले साल ये क्षेत्रफल 2 गुना था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 500 जिलों के लिए आपात योजना भी बनाई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में सुस्त पड़े मानसून के चलते उत्तराखंड समेत 8 राज्यों में सूखे की दस्तक सुनाई देने लगी है। एक अनुमान के मुताबिक इस बार 46% कम बारिश हुई है। ऐसे में अब उत्तराखंड में सूखे का खतरा मंडराने लगा है। देहरादून के मौसम विभाग के निदेशक आनंद शर्मा के मुताबिक सूबे में कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश हो रही है, लेकिन कम सिंचाई वाले इलाकों में धीमे पड़े मानसून से चिंता बढ़ गई है।
नहीं, अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी सूखे, क्योंकि सूखे में पूरा पैटर्न देखा जाता है। तो अभी बीच बीच में खंडित वर्षा तो मिल रही है। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां वो खंडित वर्षा भी नहीं मिली है, रेन शैडो एरियाज होते हैं कुछ ऐसे ऐसे, तो वहां पे ये थोड़ा, खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पे सिंचाई के भी साधन नहीं, तो वहां चिंता का विषय है, क्योंकि जून में भी नहीं हुई, जुलाई में भी नहीं आई हुई है। मगर प्लेन्स में है कि बीच बीच में आपको छुटपुट वर्षा मिल जा रही है और साथ में आपके पास सिंचाई के साधन है। तो सिंचाई के साधन, और ये भी ख्याल रख लें कि जो उत्तराखंड का मेजर पोर्शन आता है प्रोडक्शन का, वो आपके हरिद्वार, ऋषि, देहरादून और उधम सिंह नगरों से आता है। तो ये मेन प्रोडक्शन ईयर है। और इस बुलेटिन में इतना ही।